भाई, हम सब है भाई भाई। हमारे देश का इतना खूबसूरत नारा है ये, जो कि आज की जहरीली और नफरती समाज में देखने और सुनने को कहीं भी नहीं मिलता हमें। जांच पड़ताल इंडिया से मैं फजीलत आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों। सच और सच्चाई को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सभी लोगों के समक्ष। साथियों, हमारे देश के संविधान का रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब के दिलों में आज भी बाबा साहब जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। साथियों, हमारे देश में अगर बराबरी का अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, शिक्षा का अधिकार किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, हर नागरिक को वोट का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, महिलाओं को, देश की जो आधी आबादी है उसको बराबरी का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। हमारा देश संविधान से चलता, हमारा देश कानून से चलता है, लेकिन साथियों हमारे देश में जाति और मजहबी का ऐसा एक जहरीला हवा चला हुआ है जिससे कि बाबा साहब भी अछूते नहीं हैं। बिहार में एक जिला है वैशाली, वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है भगनबिगा। वहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आते हैं। साथियों, वहां पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कुछ दबंगों ने मूर्ति तोड़ दी। आजकल आए दिन देख रहे हैं आप लोग, बाबा साहब की जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही है। वजह क्योंकि बाबा साहब एक दलित समाज से आते थे। साथियों, वहां के स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऊंची जाति के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी। बिहार कांग्रेस सेवा दल यूथ के जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़े जाने पे। क्या मांग है आदित्य पासवान जी की? नहीं गलती किया है, जो बाबा साहब से गलती किया, बाबा साहब से क्या करोगे समझो, लेकिन हमने आवेदन दिया है अज्ञात करके। चलिए, क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की इस तरीके से मूर्ति तोड़ी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये मतलब इससे जो संविधान को लोग मानते हैं और ये देश जो है ये संविधान से चल रहा है। मुझे मालूम चला, तुरंत आया मैं यहाँ पे कि हमारे परम पूजनीय बाबा साहब से बढ़ के इस धरती पर कोई नहीं है। हमारे लिए कोई है तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, और आज उनकी मूर्ति के साथ ऐसा किया गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटना पहले भी हुई है, बक्सर में हुआ है, मशरक में हुआ है और बिहार में अलग अलग जगह हुआ है। और देश में जो भी हमारी हिस्सेदारी को खा रहा है, जो हमारी हिस्सेदारी पे राज कर रहा है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि आज हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि दलित समाज जो है वो जाग चुका है और ये जागृति जो है उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए वो अगर डायरेक्ट हमला हम पर नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, रात में अंधेरे में अकेले में आकर के उस पर प्रहार करने का काम किया है। लेकिन हम संविधान के तहत रह करके उन्हें गिरफ्तार करा के सजा दिलाने का काम करेंगे। याद कीजिए वो दिन जब कहा गया था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा, 10 का राज 90 पे नहीं चलेगा। और वो क्यों कहा गया? शहीद जगदेव प्रसाद जी को बाबा साहब ने वो ताकत दिया था, वो आवाज दिया था, इसलिए बाबा साहब हमेशा से पूजनीय है। और मैं आप इतने लोग यहाँ पे हैं, सब रविदास समाज, पासवान समाज, दलित महादलित है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटना बार बार बिहार में इसलिए हो रही है कि हमें दलित महादलित करके बांट दिया गया है। ये अगर आप एक नहीं होइएगा तो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कल आपके घर में ये लोग घुसेंगे और ये सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। ये वही सरकार है जिसने दलित महादलित करके समाज को खंडित किया है, तोड़ा है। तो एक होइएगा। जब दलित महादलित एक हो जाएगा तो आपकी ताकत से डर करके कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं किया। और ये जो चीज हुआ है इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आप सब लोग एक होइए, नहीं तो बाबा साहब के साथ जैसा हुआ है ये हमेशा होते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप 24 घंटे किसी को नहीं रख सकते हैं। वो सम्मान इनका जो है वो मिलना चाहिए। और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बाबा साहब ने नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया। क्या महिला, क्या युवा, क्या आम आदमी, किसके लिए नहीं किया? तो ये लोग समझते नहीं है। बाबा साहब को एक जगह लाकर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने उनका लीडर बना दिया है। अरे भाई, उन्होंने तो हमें हक दिया जो सदियों से हम पीड़ित रहे, युगों से हम पर शोषण और उत्पीड़न होते रहा, वो उससे निकालने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काम किया। याद कीजिए वो दिन। मैं आप सभी लोग से पूछता हूँ जो
पुराने लोग हैं, याद कीजिए वो दिन, या इनके बाप दादा जानते होंगे जब सड़क पर अनुसूचित जाति जनजाति चलता था तो कमर पे झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि पीछे, बताइए, पीछे का जमीन जो है वो साफ होता रहे। तो उस चीज से दूर करने के लिए, छुआछूत से अलग करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान हमें दिया, और उसी से, वही हिस्सेदारी से इनको दिक्कत है जिन्होंने बाबा साहब पर आज ये आक्रमण किया है। तो हम इसका विरोध करते हैं, करेंगे, और जो भी इसके लिए और अपराधी रहेंगे उसे हम सजा दिलाने का काम करेंगे।